नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका खड्गेश्वर स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से कई लोग सोचते हैं कि पैसा और समय होने से दुनिया में कहीं भी जाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका यह सोच हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाने में हम आम इंसान तो छोड़िए, अच्छे एक्सपर्ट्स भी 10 बार सोचेंगे। और इन्हीं जगहों में से एक है अटलांटिक ओशन में स्थित स्नेक आइलैंड, जो ब्राज़ील के तट से 150 किलोमीटर दूर है। लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस छोटे से आइलैंड पर घने जंगलों से लेकर पहाड़ी इलाके और घास के मैदान भी हैं, जो इस आइलैंड को बेहद ही खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन इतना खूबसूरत होने के बावजूद ब्राज़ील गवर्नमेंट ने किसी टूरिस्ट का यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये आइलैंड दुनिया की सबसे जहरीले सांपों में से एक गोल्डन लैंसहेड वाइपर का घर है। अगर ये सांप किसी इंसान को काट ले तो 1 घंटे में ही उसका दर्दनाक मौत होना तय है। इस सांप के जहर में मौजूद खतरनाक हेमोटॉक्सिन ब्लड सेल्स को नष्ट करके खून को जमने नहीं देता और ऑर्गन्स को गला देता है, जिसके वजह से काफी ब्लीडिंग होने लगता है और शिकार का दर्दनाक मौत हो जाता है। वैसे देखा जाए तो खतरनाक जहरीले सांप दुनिया भर में पाए जाते हैं और हर साल लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों का मौत सांपों द्वारा काटे जाने पर हो जाती है। ऐसे में दुनिया भर में सिर्फ स्नेक आइलैंड को ही सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? इसके पीछे का वजह ये सांप नहीं बल्कि इन सांपों का तादाद है। रिसर्चर्स का मानना है कि इस आइलैंड पर लगभग 3000 सांप हैं और हर स्क्वायर मीटर में 1 से 5 सांप हो सकते हैं, यानी आपके हर कदम पे आपको एक सांप दिखेगा। एक ही जगह पर इतने सारे सांपों का होना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दरअसल स्नेक आइलैंड पहले ब्राज़ील मेनलैंड का ही हिस्सा था। करीब 11,000 साल पहले आइस एज यानी हिमयुग का अंत हो रहा था। ग्लेशियर्स पिघल रहे थे और समुद्र का स्तर बढ़ रहा था, जिसके वजह से ब्राज़ील का ये हिस्सा अलग होकर एक आइलैंड बन गया। उस वक्त कुछ सांप इस आइलैंड में फंस गए थे। उसके बाद आने वाले कई हजार सालों तक यह आइलैंड बाकी दुनिया से अछूता रहा। ऊपर से इन सांपों का शिकार करने वाला कोई जानवर इस आइलैंड पर नहीं था। शिकारी नहीं होने के वजह से इन सांपों का तादाद काफी तेजी से बढ़ने लगा। आइलैंड पर जो भी जीव बाकी थे उनको इन सांपों ने खत्म कर दिया। अब ये सांप अपने खाने के लिए बीच बीच में इस द्वीप पर आने वाले प्रवासी पक्षियों पर निर्भर हैं, जिसके वजह से इन सांपों का कई महीनों तक भूखा रहना पड़ता है। पक्षियों को पकड़ने के लिए ये सांप पेड़ों पर हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, जब भी कोई आम इंसान इस द्वीप पर कदम रखा वो जिंदा लौटकर नहीं आया। ऐसे ही इस आइलैंड से जुड़े 2 कहानियां काफ़ी मशहूर हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में रखी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लेकर आए तो उनका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच पाए। धन्यवाद। स्टोरी में वापस आते हैं। सन 1900 का शुरुआती सालों का बात है। एक मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ रहा था और तभी उसका नज़र आइलैंड पर मौजूद केलों के पेड़ों पर पड़ता है। फिर वो मछली पकड़ना छोड़कर तुरंत अपना नाव लेके इस आइलैंड तक पहुंचता है। एक केले के पेड़ पर चढ़ के केले तोड़ने लगता है और तभी पक्षियों के इंतजार में बैठे एक लैंसहेड वाइपर उस मछुआरा को डस लेता है। घबराहट में मछुआरा पेड़ से नीचे गिर जाता है। सांप ने उसके पसलियों पर डस लिया था और उस गांव से खून तेजी से निकल रहा था। मछुआरा तुरंत अपने नाव की ओर दौड़ लगाता है। फिर नाव में बैठकर अपना घर ब्राज़ील की ओर निकल पड़ता है। वो बिल्कुल अकेला था और ब्राज़ील मेनलैंड 150 किलोमीटर दूर था। कुछ दिन बाद वहां से गुजर रहे एक दूसरा मछुआरों का ग्रुप को समुद्र में एक नाव तैरता हुआ मिलता है। पास जाके देखने पर खून से लथपथ उस मछुआरा का लाश, जो उस आइलैंड पर केले तोड़ने गया था, नाव में पड़ी मिलती है। दूसरा कहानी है एक लाइट हाउस कीपर की। इस आइलैंड में मौजूद लाइट हाउस का मेंटेनेंस के लिए एक लाइट हाउस कीपर को काम में रखा जाता है। लाइट हाउस कीपर अपना पूरा फैमिली के साथ आइलैंड पर रहने लगता है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद रात में वहां से गुजरने वाले नावों के कप्तान नोटिस करते हैं कि लाइट हाउस के लाइट्स ऑफ हैं। इस बारे में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने पर एक सर्च टीम को हालात का जायजा लेने वहां भेजा जाता है। सर्च टीम वहां पहुंचकर देखती है कि घर के बेडरूम में लाइट हाउस कीपर और उसका फैमिली मेंबर्स मरे पड़े हैं। उन सब के शरीर में छोटे छोटे छेद थे और उनका शरीर नीला पड़ चुका था।
गौर करने पर पता चलता है कि घर का एक खिड़की खुला हुआ था, जहां से सांप घर के अंदर आकर पूरा फैमिली को डस लेते हैं। इस घटना के बाद लाइट हाउस में ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगा दिए गए। ब्राज़ीलियन नेवी साल में सिर्फ एक बार बैटरीज चेंज करने आइलैंड पर जाती है। नेवी के अलावा कुछ गिने चुने रिसर्चर्स को ही वहां जाने का परमिशन है। लैंडसेड वाइपर्स इस आइलैंड को छोड़कर दुनिया में और कहीं पाए नहीं जाते। काफ़ी दुर्लभ होने के वजह से ब्लैक मार्केट में इनका काफ़ी डिमांड रहता है। हर एक सांप की कीमत $1000 से लेकर $30,000 तक हो सकती है। इसलिए स्मगलर्स भी इन आइलैंड्स पर जाते रहते हैं, लेकिन इन सांपों को पकड़ने के चक्कर में अब तक कई स्मगलर्स अपना जान गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या कभी आप स्नेक आइलैंड पर जाना चाहेंगे या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे खड्गेश्वर स्टोरीज यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।